आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया था किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये चित्र बना रखा है। ये मान लीजिए हमारी तोप है। तोप से हमने ये गोला चलाया तो ये गोला पहले ऐसे जा रहा था, लेकिन क्या कहा गया कि ये गोला जब बीच रास्ते में पहुंचा हवा में ये फट गया। तो मान लीजिए हम इसको समझने के लिए हम आपको इसको सांख्यिकी मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये गोला है, इसका द्रव्यमान नहीं दिया है, लेकिन समझने के लिए आप मान लीजिए ये 5 किलोग्राम का था और पहले ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ से निकला। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचा रास्ते में तो क्या हुआ, देखिए ये जो हमारा गोला था ये 2 टुकड़ों में टूट गया। मान लीजिए 2 टुकड़ों में टूटा, तो ये हमारा पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा। तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए 3 किलोग्राम है m1 का। और इस क्योंकि ये जब टूटेगा तो ये इसकी जो गति जो ऊर्जा मतलब इनकी जो वेग है वो बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब टूटेगा तो कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा अपने अंदर का, तो इससे इसका वेग बढ़ जाएगा। कैसे कि हम अगर किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो वो जब छटकती है तो उसका वेग ज़्यादा होता है। तो इसका वेग मान लीजिए, लेकिन दोनों टुकड़ों का वेग अलग अलग होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा जो है टुकड़ों का वेग जो वो समान हो। तो 2 किलोग्राम का ये हो गया, 3 किलोग्राम का ये हो गया। इसका वेग मान लीजिए आया आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड और इसका वेग आपको मान लीजिए आया कि इसका आप मान लीजिए कुछ बढ़ गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए अब हम अगर देखें तो संवेग क्या होगा, संवेग हमारे गोले का नियत होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सब जब इन पे कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग हमारा नियत होना चाहिए। तो संवेग तो हमारा नियत होगा, वो हम ऐसे ही बता सकते हैं। क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगता है तो संवेग हमेशा नियत रहता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संवेग जो हमारा वो हमेशा संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षित रहेगा, तो संवेग पे हमारे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब जैसे यहाँ पे जो संवेग है, ये मान लीजिए प्रारंभिक संवेग क्या है, पी आई, ये हमारा हो जाएगा 5 × 10, तो ये हमारा हो गया 50 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हमारा यहाँ पे संवेग था बिंदु 1 पे। तो बिंदु यहाँ ए मान लीजिए इसको बिंदु ए पे। तो बिंदु बी पे जो हमारा संवेग होगा ये हमारा पी ए है, तो पी बी हमारा जो होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये भी हमारा 50 के ही बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 8 × 3, क्योंकि m1 हमारा कितना था 8 × 3, ये हमारा 2 × 12, तो ये हमारा हो गया 8 × 3 = 24 और 12 दूनी 24, तो ये हमारा हो गया 48। तो लगभग लगभग अगर हमारे ये जो वेग है कुछ दशमलव में आएंगे तो ये 50 के लगभग पहुंच जाएगा। तो हम 48 है तो हम इसको लगभग में 50 ले सकते हैं। तो मतलब संवेग हमारा संरक्षित रहेगा, संवेग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब गतिज ऊर्जा देखिए, बिंदु ए पे जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, के ए बराबर हाफ m va²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 m, यहाँ पे 10 × 10, तो ये हमारा आ गया 250 जूल। ये हमारा बिंदु ए पे है। लेकिन बिंदु बी पे देखिए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे दोनों का योग होगा, m1 v1² प्लस में हाफ m2 v2²। अब देखिए क्या होगा, तो ये हमारा हो गया 1/2, m1 हमारा 3 था, v1 हमारा 8 था, तो 2 बार 8 आ जाएगा। 1/2 m2 हमारा 2 था, ये हमारा जो था 12 था, तो 12 के स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 हमारा 4 से कट गया, तो ये हमारा हो गया 96 और ये हमारा हो गया 144। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये देखिए ये हमारा 6 × 4 = 10, 9 × 1 = 10, 3 × 13 = 14, 1 × 1 = 2, ये हमारा 240 जूल आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि हमारे बिंदु ए पे जो गतिज ऊर्जा है वो बिंदु बी पे गतिज ऊर्जा से ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने तो ये वेग अपने हिसाब से लिए थे, लेकिन ये वेग कुछ ना कुछ अधिक होंगे। तो जब ये कुछ अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए संवेग भी कम आ रहा है जबकि संवेग 50 के बराबर आना चाहिए था। जब ये वेग हमारे अधिक होंगे तो हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी बिंदु बी पे वो हमारी बिंदु ए से अधिक हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हमारा यही होता है, क्योंकि वेग हमारा जो हकीकत में जो वेग होगा वो 12 ना होगा, 12 दशमलव कुछ होगा। अब हम दशमलव तक इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमें ये सही मान दिया होता तो हम ले लेते, लेकिन हमें यहाँ पे वैसे मान देख के करना है। तो और वैसे भी हमें मालूम है कि हमारा जो संवेग ऐसा वो हमेशा संरक्षित रहता है। तो हमारा ये विकल्प गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा संवेग बढ़ता है, ये विकल्प भी गलत हो गया।
तो इस सिर्फ एक ही विकल्प बचा कि गतिज ऊर्जा जो हमारी बढ़ती है। यही हमारा सही उत्तर है। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।